हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र के लिए ये जानना आवश्यक है कि जो चालक की धारिता होती है C/Q/V, यानी कि जब चालक को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है और यह आवेश और विभव का जो अनुपात मिलता है तो आवेश होगा वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है और इस अनुक्रमानुपाती को ही एक कांस्टेंट रख दिया जाता है जो C कहलाता है और यही चालक की धारिता होती है। और धारिता के लिए देखा जाए तो संधारित्र क्या मिलेगा। संधारित्र यदि हम कोई भी दो चालक ले लें, ये हमारा चालक है और इस चालक पर जब हम एक प्रधान आवेश देते हैं तो इसके दूसरे पृष्ठ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसके दूसरे पृष्ठ पर क्या होगा, यहाँ ऋण आवेश है तो यहाँ धन आवेश होगा। यदि हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें, इस चालक को क्या किया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, ये पृथ्वी है तो क्या मिलता है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ से हम देखें कि जो संधारित्र है रित्र, वह युक्ति है
जिससे हम चालक की आकार को बिना बदले ही आवेश को क्या करें, बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं यानी कि यदि चालक को ये देखा जाए, यदि चालक को Q आवेश देने पर V वोल्ट विभव जो विभवांतर है, V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपान V, C इक्वल टू Q अपान V अतः ये लिख सकते हैं कि अतः किसी संधारित्र की धारिता उसके जो प्लेट हैं उसकी प्लेटों पर आवेश तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की
धारिता कहते हैं। अब इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत यदि देखा जाए तो सिद्धांत क्या होगा, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि जो संधारित्र का सिद्धांत है, संधारित्र का सिद्धांत यदि थोड़ा सा ध्यान दें हम तो देख सकते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सिद्धांत क्या कहता है? इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि क्या होगा, जब किसी आवेशित चालक के समीप के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो जब चालक को रख देते हैं तो आवेशित चालक का जो आवेशित चालक है उसका विभव कम हो जाता है। कम हो जाता है यदि अनावेशित चालक पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो विभव और भी कम हो जाता है
और भी कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। अब संधारित्र की धारिता को कुछ प्रभावित करने वाले कारक हैं। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक ये देखा जाए तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, इसका मतलब ये हो गया किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। तो यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि किसी संधारित्र की संधारित्र की धारिता संधारित्र की एक प्लेट क्या कह रहे हैं, एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं ठीक है। तो यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो कारक हैं पहला देखा जाए तो प्लेट का क्षेत्रफल, ये पहला कारक है। प्लेट का क्षेत्रफल
प्लेट का क्षेत्रफल मतलब ए तथा बी दो धातु की प्लेटें हैं और बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और जब इसे इन पत्तियों का फैलाव जब हम बढ़ा देते हैं, जब फैलाव बढ़ा देते हैं तो उनके बीच का विभवांतर बढ़ जाता है, अर्थात संधारित्र की धारिता घट जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये लिख सकते हैं कि संधारित्र C और क्षेत्रफल A हो तो C इज प्रोपोर्शनल टू A। ये हम देख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और यह संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा देखें तो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी यह प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। यानी कि ए और बी दो प्लेट हों और इनको एक निश्चित दूरी पर रख दिया जाए और एक को धन आवेशित दिया जा रहा है तो इनके विद्युतदर्शी पत्तियों के बीच कुछ फैलाव होगा और यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो इनके विद्युतदर्शी पत्तियों के का जो फैलाव होता है वो कम हो जाता है। यानी कि इससे ये पता चलता है इनके बीच की दूरी कम होने पर उनका विभवांतर कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। जब धारिता बढ़ जाती है तो यहाँ से प्लेट की संधारित्र की धारिता प्लेट की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो
यानी कि संधारित्र की धारिता C और इनके बीच की दूरी D हो तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। यानी कि ये जब बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये जब घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब तीसरा देखा जाए तो प्लेटों के बीच के माध्यम पर ये क्या होगा? इसका मतलब यदि दो प्लेट हैं और इनके बीच वायु के स्थान पर कांच रख दें, अभ्रक रख दें, मोम रख दें, पैराफिन रख दें, यानी कि इन प्लेटों के बीच में कांच रख दिया जाए, अभ्रक रख दिया जाए, पैराफिन रख दिया जाए या मोम रख दिया जाए या तेल रख दिया जाए, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी को फिक्स कर दें, स्थिर रख दें, तो विद्युतदर्शी की पत्तियों के बीच का जो फैलाव होगा, पत्तियों के बीच का जो एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, वह कम हो जाता है। जब फैलाव कम हो जाएगा तो उसके बीच की जो संधारित्र की जो धारिता होगी वो बढ़ जाती है और ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। ऐसे विद्युत रोधी पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम होगा माध्यम के परावैद्युतांक की अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि संधारित्र की धारिता C इज प्रोपोर्शनल टू K। ये हमारे संधारित्र इन तीन कारकों पर निर्भर करते हैं या संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले ये तीन कारक हैं।